शहजादे कुतुबुल मदार सैयद मुनीफुल हसन साहब क़िबला और आपके साथी हज़रत नुसरत सिद्दीकी साहब क़िबला जलवाबार हैं। और असल में आज की ये जो महफिल है हुजूर शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम मुनीफुल हसन साहब के नाम है और गालिबन आप सब उनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार भी। तो इंशाअल्लाह ताला आप आज बहुत सब्र के साथ और दुरूद की डालियां बारगाहे रिसालत में निछावर करते हुए इंतज़ार करें। आज इस कड़री की सरजमी की खुशनसीबी है कि इंशाअल्लाह ताला आज आप नात सुनेंगे, नाते नबी होगी, लेकिन आवाज़ और ज़बान ख़ानदाने रिसालत की होगी। बड़ी खुशनसीबी है कि हम पांचों नमाजों में नबी और आले नबी पर जो दुरूद भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेज पर एक सैयदज़ादा बहैसियत शायर मौजूद हैं, उनकी ज़ियारत से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। बस शहजादे कुतुबुल मदार सैयद मुनीफुल हसन साहब क़िबला से क़ब्ल मैं आप हजरात के सामने कुछ गुजारिशात, कुछ नसीहतें लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर काश कि हमारी बातें हम आपके दिलों में पेवस्त हो जाएं और उससे पहले खुद बोलने से पहले खुद अमली तौर पर हमारे अंदर भी वो चीज़ें आ जाएं। रब से दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी अरसलहू इलन्नासि काफ़तम बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आमिना के आंगन के फूल जिनसे मिला हमें इस्लामी उसूल, मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज के इस जश्न ईद मिलादुन नबी जो कि गालिबन उर्स हजरत मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का है, उस मौके पर हम और आप इस मुबारक साथ में, इस मुबारक दिन में, इस मुबारक महफिल में हाजिर हुए हैं। मैं तकरीबन 1.5 महीने से बिस्तर पर था,
शिद्दत से बीमार था, चलना भी दुश्वार था। जिस वक्त आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने कॉल की कि 14 तारीख को हजरत कड़री में प्रोग्राम है, तो उस वक्त मेरी वो कैफियत और मेरी वो हालत थी कि मैं जलसा तो छोड़ो, शायद इस्तिंजा करने के लिए भी अकेले जाने के लायक नहीं था। लेकिन मैंने इस बात पर हाँ कर ली कि नबी का जिक्र होगा, नबी की बात आ गई है, दीन की बात आ गई है, तो अब रब जाने, खुदा जाने और खुदा का रसूल जाने। इसलिए कि नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां पे जिक्र नबी हो वो मकान खुशबू दे। सुभान अल्लाह। और नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे, एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। और मेरे आका जो बिखेर दे जुल्फों को अपनी, मेरे आका जो बिखेर दे जुल्फों को अपनी, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। नबी का जिक्र है, नबी की महफिल है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नियत खालिस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान कि इस लायक हो पाया कि आज आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ है। हम इस वक्त तकरीबन 11 बजने जा रहे हैं और आप हजरात इशा के बाद से बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि बैठे बैठे कभी काफी थक गए होंगे। तो तकरीर खुतबा होने जा रहा है, तो खुतबे से पहले अटेंशन होना जरूरी है? और जुमे का खुतबा होता है तो सफ़े भी दुरुस्त हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भाई हैं वो थोड़ा सा खड़े हो जाए। हाँ, थोड़ा हाथ पर फटका लो, और जैसे मस्जिद में सब खड़े होते हैं, बैठते हैं, वैसे ही बैठ जाइए। आगे 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 बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे 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 आगे, सब टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी हमें टेढ़ी लग रही है, फिर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ऑर्डर लेना नहीं जानते ना। बैठ जाओ। मैं पूछ आया, मुझे क्या डिलीवर करना, क्या देना है। गाड़ी से यहाँ तक आया, बस 5 मिनट के अंदर मुझे मालूम है मुझे क्या क्या डोज देने हैं, कौन कौन सी बीमारी है। इस पर वायरल चल रहा है तो वायरल में एंटीबायोटिक ही चलती है। तो जो इलाज, जो बीमारी है वही इलाज दिया जाए तो वही इंशाअल्लाह ताला कारगर होता है ना। बुखार में खांसी की दवा दे दी जाए तो बुखार सही होगा? बोलो, नहीं होगा। सफेद दुरुस्त कर लीजिए, कांधे से कांधा मिला लीजिए। आपकी सफेद दुरुस्त करना मेरा मकसद नहीं। हर एक आलिम का हर अमल, हर कौल एक हिकमत होती है। अरे तुम तितर बितर घूम रहे हो, तुम सफे काट कर इधर उधर घूम रहे हो, कांधे से कांधा मिला लो। मेरे रब ने तुम्हें
कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होने के लिए कहा है। आज अगर तुम्हारे बाजू मिल गए तो तुम कल भी 72 वाले थे, आज भी 72 वाले हो, सुबह कयामत तक भी 72 वाले रहोगे। तुम्हारे कांधे, तुम्हारा इतिहाद, तुम्हारा इत्तेफाक, तुम्हारी मोहब्बत दुनिया को पैगाम दे कि हम कड़री वाले वो नहीं हैं जो पीठ के पीछे छुरा भोंकते हैं, बल्कि हम बाजू से बाजू खड़े होकर हम अपने भाइयों का साथ देते हैं। आज हमारे हालात क्या हो गए? आज हम जिस मलंग की बारगाह में हैं, जानते हैं मलंग किसको कहते हैं? बोलो। मलंग एक तो ये कि सरकारे मदारे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में ये एक सिलसिला है। बड़े बड़े मलंग इस हिंदुस्तान की सरजमी पर हुए और मलंगों की तारीख वो है। मैं दिल्ली एमए का एग्जाम देने गया, वहां पर एक तारीख का एक तालिबे इल्म से मुलाकात हुई जो इतिहास में, तारीख में वो पीएचडी कर रहे थे। अब मैंने उनसे पूछा, हिंदुस्तान में बताइए मुसलमानों का किरदार क्या है आजादी में, आपको मालूम है? तो वो बनारस का रहने वाला था। उसने कहा हाँ मालूम है, हिंदुस्तान की सरजमी पर मुसलमानों की जो एक खूबसूरत तारीख है वो ये है। तुम सिलसिले मदारिया को जानते हो? मैंने उसके सामने लाइल्मी का और थोड़ा बहुत इजहार किया कि हाँ सुना है, ताकि ये कुछ हमें बताए। कहा सिलसिले हिंदुस्तान की आजादी में, जंगे आजादी में सबसे बड़ा रोल सिलसिले मदारिया का, और सिलसिले मदारिया के सबसे बड़ा रोल मदारिया सिलसिले के फकीर और मलंगों का था, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खतरे कर दिए थे। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इन मलंगों की कुर्बानी से लबरेज है, और हिंदुस्तान की तारीख मलंगों की तारीख के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। मलंग होता कौन है मालूम है? मलंग एक तजरीदी जिंदगी गुजारता है। मलंग एक तजरीदी जिंदगी गुजारता है। तजरीदी जिंदगी भारी पड़ गया होगा, बाउंस चली गई होगी बात। तजरीदी जिंदगी का मतलब ये, दुनिया में रहकर दुनियादारों के बीच में रहकर और दुनिया से बेनियाज होता है। उसके नजर में मुस्तफा का पैगाम होता है, उसकी नजर में खुदा का फरमान होता है। जो मलंग होता है वो दुनिया से बिल्कुल कटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है। सुभान अल्लाह। उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है, और वो अपने लिए ऐसी जिंदगी गुजारता है, अपने नफ्स को ऐसा कंट्रोल करता है, अपने कल्ब पर ऐसी कंट्रोलिंग उसकी होती है, वो ऐसा तज़किया और तस्फिया होकर ऐसा मुसफ़्फ़ा होता है कि वो उसे उस मंजिल पर पहुंचा दिया जाता है, और उस मंजिल पर पहुंचा हुआ होता है जहां पर न उसको बीवी की जरूरत है, न बच्चों की जरूरत है। बस अगर उसको जरूरत है तो कुरान की जरूरत है तो रसूल के फरमान की जरूरत है तो मुस्तफा की सुन्नतों को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपनी पूरी जिंदगी को
मुस्तफा के मिशन के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ करके और मदार का चोला पहनकर दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार की नारों से जिस गली से भी गुजर जाता है, जिस फिजाओं से गुजर जाता है, वहां से ईमान की बातें बाहर ही चल पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, दमदार दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि जिसकी महफिल में आए हैं उसका अगर उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जिस जमात से है वो तो मालूम है। तो और आपकी जिम्मेदारी है कलरी वालों, इलाके वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से इस बंदे नाचीज को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। जबान भी जानता है, कलम भी जानता है। आपकी इस धरती पर अगर मलंग जलवाबार है और उसका उर्स मना रहे हो और जंगल में ये मंगल, ये मुस्तफा के गुलामों ही की शान हुआ करती है। अरे घर में एक मिलाद सजा कर देखो तो घर में दिन में तारे नजर आ जाए और ये मुस्तफा का दीवाना यहाँ जंगल में लेटा हुआ, आज हम मस्तानों को भी इसने यहाँ पर जमा कर दिया और ये बता दिया कि जो मुस्तफा के इश्क में मरा करते हैं वो मरते नहीं बल्कि जिंदा हुआ करते हैं। जहां पर वो लेट जाए वही खित्ता खित्ते जन्नत हुआ करता है, वही खित्ता इश्को मोहब्बत का खित्ता हुआ करता है। सुभान अल्लाह। कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन, कौनैन के चप्पे चप्पे पर है उनके गुलामों के मस्कन। बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की। आज अगर ये बदअमल होते, बेअमल होते तो बदअमल और बेअमल की बारगाह में उसके दरवाजे पर मिलादे मुस्तफा नहीं हो रही होती। ये मिलादे मुस्तफा इस बात की दलील है कि कब्र में सोने वाला ये आशिक़े मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। असल में हुआ क्या, सरकार मदारे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आए हिंदुस्तान सन 282 हिजरी में, कितने में बोलो हाफिज साहब, ये कौन सी चल रही है? 1446 गालिबन 1446 चल रही है, ठीक है। अब 282 और 1400 साल जोड़ लीजिए तो कितना हुआ? 1200 साल पहले। बोलो बोलो यार, अगर मलंगा वाले हो तो बोलो यार, बोलो। याद कराने आए हैं नारा, इन नारों ने ही तो हमारे दिलों को मुर्दा करके रखा है। नारा जब लगता था ना, नारा जब लगता था तो बातिल के सीने फट जाया करते थे। आज अमल कुछ नहीं रहा। मैं भी उस टॉपिक पर भी आऊंगा। हम हैं अली वाले और हमारा अली 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 अली, अभी पढ़ी गई थी ना मनकबत। तो बस 1200 साल पहले अगर हम जाएं, हिंदुस्तान के जुग्राफिया को देखें, हिंदुस्तान की तारीख को देखें, इतिहास को देखें, उस वक्त जब पहुंचेंगे तब सही तौर पर हमें मालूम होगा कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या था, हिंदुस्तान की तारीख क्या थी। तो यहाँ पर आप लोग गौर से सुन रहे हैं ना, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दौर था, जादूगरों का दौर था, टोना और टुटकों का दौर था, बड़े बड़े तपस्वी का दौर था, बड़े बड़े बालों वालों का दौर था। और उनकी उस हुलिया और उनके शोबदे और जादूगरी को देखकर लोग गुमराह हो जाते थे।
जब मदार पाक आए, मदार पाक ने देखा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का माहौल देखा, तो सरकार मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा और समझा कि हिंदुस्तान की सरजमी को इन्हीं जैसी एक जमात की जरूरत है, इन्हीं जैसी एक अल्लाह वालों की जरूरत है जो देखने में इनसे बड़े बाल वाले हों और देखने में इनसे ज्यादा खूबसूरत हो, दाढ़ी हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक हो, बाल हो इनसे बड़े बड़े बाल हो और उनकी जिंदगियां ऐसी तजरीदी जिंदगी वाली हो। तो मेरे मदार ने एक जमात को तश्कील दिया और वो जो जमात मदार के हाथ पर तैयार हुई वो मलंगों की जमात हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर इस्लाम के लिए, दीन के लिए और कलमे हक को बुलंद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कदम कदम नगर नगर डगर डगर चलकर कदम कदम बढ़ाकर इन मलंगों ने इस्लाम के पैगामात को पहुंचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक जमात के अफराद हैं। आज हम मुंबई जाते हैं, हाजी मलंग वो भी इन्हीं के गिरोह के हैं या ये उनके गिरोह के हैं, है कि नहीं? तो हमें सिर्फ ये कि हम बुजुर्गों से जुड़ गए। अगर अभी कहें कितने लोगों ने, हाथ तो मैं नहीं उठवाता, सिर्फ आंख बंद करके खुद अपने आप को देख लें, कितने लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी, कितने लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी, या जलसा खत्म होने के बाद फजर की नियत कितने लोगों की है। तो ये हम अगर बुजुर्गों की बारगाह में हैं तो फिर हम बुजुर्गों की भी माने, बुजुर्गों को मानते हैं तो बुजुर्गों की भी माने। सुभान अल्लाह। क्या माने? बुजुर्गों को मानते हैं तो बुजुर्गों की भी माने। मैं आया पूछा मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझ गया मदारी है, और जो मदार का होता है वो सिर्फ एक शख्स नहीं होता, वो एक इनकलाब होता है। जो गौस का हो जाए वो इनकलाबी होता है, जो ख्वाजा का हो जाए इनकलाबी होता है। ये बुजुर्ग हमें चादरें घाघरे देने नहीं आए थे, ये बुजुर्ग हमें लंगर लुटवाने नहीं आए थे, ये बुजुर्ग हमें देगे चढ़वाने नहीं आए थे, ये बुजुर्ग हमें ये उर्स मनवाने के लिए नहीं आए थे। ये हमारी एक्स्ट्रा मोहब्बत का इजहार है, हमारी अकीदत और मोहब्बत का नजराना है जो हमारे बुजुर्ग लेकर आए थे। तो हम पूछे मलंग शाह से, ऐ मलंग शाह बाबा, कलरी की सरजमी पर हम आपसे पूछते हैं आप क्या लेकर आए थे? तो आप जवाब देंगे हमसे क्या पूछते हो, जिस सरजमी से आए हो, जिस जमीन पर रहते हो, सरकार मदार पाक की बारगाह से पूछो, मदार तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर आया था? अगर मदार की जिंदगी से पूछे, ऐ मेरे मदार तुम हिंदुस्तान की सरजमी पर क्या लेकर आए थे, तो मेरा मदार कहेगा लोगों मैं लश्कर लेकर नहीं आया, मैं तीर तलवार लेकर नहीं आया, मैं भाले लेकर नहीं आया, मैं घोड़े लेकर नहीं आया, मैं बड़े लश्कर लेकर नहीं आया, मैं जमीनों को फतह करने नहीं आया, बल्कि मैं दिलों को फतह करने आया हूं, मैं दिलों को फतह करने आया था। ऐ मदार ये दिल कैसे फतह होते हैं? तो मेरा मदार कहता है एक हाथ में कुरान थाम लो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान थाम लो, जमीन भी तुम्हारी होगी, आसमां भी तुम्हारा होगा। मेरे बुजुर्गों का जो पैगाम है वो पैगाम हमें आम करना है। अब मदार से पूछें, अब मदार से पूछें, ऐ मदार तुम क्या लेकर आए थे? तो मदार ने तो कह दिया कुरान, कुरान लेकर आए।
अब कुरान से पूछें, अरे कुरान ये बता कि तेरा फरमान क्या है, तो कुरान कहेगा मैं मुकम्मल रब का फरमान ही हूं। ऐ कुरान हमें वो बुनियाद बता, वो नुक्ता बता, वो पहला फरमान बता, जिस फरमान में सारे फरमान आ जाए, जिस पर अमल कर ले तो सारे कुरान पर अमल करना आसान हो जाए। तो कुरान कहता है तुम कुरान नहीं पढ़ते। हमने कहा हाँ हम कुरान को पढ़ते हैं। तो कुरान ने कहा कहां से पढ़ते हो? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ता हूँ, वन्नास पे खत्म करता हूँ। अलहम्द से शुरू है, पहली सूरह फातिहा है, फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह है, सूरह बकरा है। कुरान कहता है तुम सिर्फ किताब को पढ़ रहे हो, रब का जो फरमान है, जो शाने नुज़ूल है, तुमने वो नहीं पढ़ा। कुरान से पूछा ऐ कुरान ये बता क्या अल्लाह ने मुस्तफा पर पहले सूरह फातिहा अलहम्दो को नाजिल किया या अलिफ लाम मीम को नाजिल किया? कुरान की किस आयत को नाजिल किया? तो कुरान हमें बतलाएगा। कुरान कहता है न पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, न पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह है, न सयकूल है, न तिलकर रुसुल है। फिर ऐ कुरान क्या है? कुरान कहता है ऐ लोगों सुनो, कुरान कहता है मुस्तफा है गारे हिरा में, और रब ने जिब्रील को हुक्म दिया ऐ जिब्रील मेरा मुस्तफा मेरी यूनिवर्सिटी में है, मेरा मुस्तफा मेरी बारगाह में है, ऐ जिब्रील जा कुरान लेकर मेरे महबूब की बारगाह में कुरान को नाजिल करना शुरू कर दे। जिब्रील ने कहा ऐ मेरे रब, लोहे महफूज पर तो पूरा कुरान लिखा हुआ है, कुरान की कौन सी आयत लेकर जाऊं, कौन सा फरमान लेकर जाऊं? तो रब ने फरमाया ऐ जिब्रील सबसे पहले मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाओ और ये आयत लेकर जाओ, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सुभान अल्लाह। इकरा, मेरी बहनें सुने, कुरान की पहली आयत क्या नाजिल हुई? बोलो, इकरा पढ़ो। क्या नाजिल हुई? पढ़ो। इकरा पढ़ो, बोलो पढ़ो पढ़ो। पढ़ोगे बच्चे को गाली देना भूल जाओगे, पढ़ोगे माँ को गाली देना भूल जाओगे, पढ़ोगे बाप को आंख दिखाना भूल जाओगे, पढ़ोगे भाई का हक मारना भूल जाओगे, पढ़ोगे बहनों को सताना भूल जाओगे, पढ़ोगे बीवी को ना हक सताना भूल जाओगे, पढ़ोगे पड़ोसियों का हक मारना भूल जाओगे, पढ़ोगे गीबत करना भूल जाओगे, पढ़ोगे जहालत से निकल आओगे और रोशनी ही रोशनी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। रोशनी ही रोशनी मिलेगी अगर हमारे पास इल्म होगा। इकरा पढ़ो। पहली आयत क्या नाजिल हुई? बोलो, इकरा। इकरा पढ़ो। कड़वी के मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछूं, मलंग शाह पढ़े हुए थे कि नहीं? बोलो, क्या मानते हो? वली मानते हो? अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मानते हो? ऐलान है बगैर इल्म के, बगैर आलिम के कोई वली हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जो आलिम नहीं वो वली नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आलिम वली हो। वली के लिए जरूरी है कि वो, बोलो, आलिम हो। बोलो, आलिम हो। आलिम हो। अब आलिम होने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। आलिम के लिए, आलिम होने के लिए रब की तरफ से वहाब हो जाए, रब की अता से आलिम बन जाए, किसी की नजर से आलिम बन जाए, किसी के सीने से लगकर आलिम बन जाए, किसी की सोबत से आलिम बन जाए, किताबों से आलिम बन जाए। गर्ज ये कि बगैर इल्म के वो वली नहीं हो सकता, इसलिए कि
वो अल्लाह फरमाता है वालमू अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, जान लो कि इल्म हासिल करो इस बात का कि अल्लाह एक है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पहला हुक्म इकरा का दिया, पहला हुक्म, और जो पहले ही हुक्म को ना माने वो वली हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। पहला हुक्म इकरा पढ़ो, अब पहले ही हुक्म को नहीं मान रहा है तो काय का वली? वली होगा? नहीं होगा। इल्म तसव्वुफ की बात आ जाए, बुजुर्गों से पूछें, जो खानकाहों से पूछें, खानकाही निजाम से पूछें कि तसव्वुफ किसको कहते हैं, खानकाही निजाम क्या है, खानकाहियत क्या है, तसव्वुफ क्या है। तो तसव्वुफ की तारीफ में अत-तसव्वुफ अव्वलुहु अल-इल्म, तसव्वुफ की पहली सीढ़ी, बुजुर्गी की पहली सीढ़ी, खानकाहियत की पहली सीढ़ी, दरगाहियत की पहली सीढ़ी, सुन्नियत की पहली सीढ़ी, हमारी जिंदगी की पहली सीढ़ी इल्म है। क्या है? इल्म है। इल्म। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। को मना है? दे बिरयानी, दे बिरयानी, दे बिरयानी। क्यों 11वीं क्यों मनाएंगे? दे मुर्गा, दे बिरयानी, दे बिरयानी। 11वीं मनाएंगे लेकिन 11वीं वाले की नहीं मानेंगे। 11वीं वाले से केस पूछे, अच्छा कोई बता सकता है सरकार गौस पाक हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान आए, चीन जापान आए, वही अरब के खित्ते में रहे, अरब के खित्ते में रहे, बगदाद, इराक, शाम, ये आपका इलाका था, हिंदुस्तान कभी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पैदा होता हो और सरकार गौस पाक की मोहब्बत उसके दिल में ना होती, सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत उसके दिल में ना होती हो। ऐ गौस, ये बताओ आपकी ये मोहब्बत हमारे दिलों में कहां से आई? आपको इतना बड़ा मकाम कहां से मिला? तो सुनो, अभी 11वीं मनाई है, अब 17वीं आ रही है, तो 11वीं वाले ने कहा था दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन। पढ़ो, दरस्तुल इल्मा, पढ़िए, तकरीर करने नहीं आए, समझाने आए, पढ़िए, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा हत्ता, हत्ता, पढ़ो यहाँ से, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा। खवातीन बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु, हत्ता सिरतु, हत्ता सिरतु कुतबन। कुतबन। मेरे अल्फाज नहीं, सरकार गौस पाक के अल्फाज हैं, उसकी बरकत मिलेगी। बोलिए, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा हत्ता हत्ता सिरतु, सिरतु कुतबन। कुतबन। कहते हैं मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। बोलिए, बोलिए, मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, बस मुझे रब ने पढ़ते पढ़ते कुतुब बना दिया। पढ़ता रहा, कुतुब बन गए। मालूम हुआ कादरी हो, अगर सच्चे कादरी हो तो कादरियत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है, इल्म है, इल्म। कुछ नहीं, सुभान अल्लाह। पढ़ना पड़ेगा। मदार अब 17वीं आ रही है। ऐ मदार, तुम बताओ, तुमने तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का दौरा किया है। दुनिया के चप्पे चप्पे को ईमान की दौलत से, कुरान की दौलत से, नबी के फरमान की दौलत से आपने माला माल किया है। ऐ मदार, आप तो कुतुबुल अक्ताब है, फरदुल अफराद है। ऐ मेरे मदार, आप बताइए आपकी जिंदगी क्या है? मेरे मदार की जिंदगी क्या है मालूम है?
सबसे पहली पूरी जिंदगी नहीं बता सकता, मुझे बहुत कुछ इस मुख्तसर से वक्त में बात करनी है। मेरे मदार की जिंदगी 4 साल 4 महीने 4 दिन, बोलिए बोलिए 4 साल 4 साल 4 महीने 4 महीने 4 दिन 4 दिन। जब मेरे मदार की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो मेरे मदार कहते हैं, ऐ दुनिया वालों देखो, मदार क्रिकेट की मैदान में गया, खेल के मैदान में गया, या कहा किस मैदान में गया, देखो अगर तुम सच्चे मदारी हो, तब मदार का नारा लगाने वाले हो तो देखो मेरे बाप ने मुझे किस मैदान में उतारा था, देखो मैं किस मैदान का शहसवार बना था, तो मेरा मदार बताएगा। मेरे वालिद अली हल्बी अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम हुज़ैफा शामी की बारगाह में मुझको लेकर गए, और किस लिए गए, किस लिए गए, कंपट के लिए ले नहीं गए, बिस्किट के लिए नहीं गए, किसी दूसरी दुनिया की हाजत के लिए नहीं गए, बल्कि इल्म की जुस्तजू के लिए। सुभान अल्लाह। किसके लिए? उस्ताद की बारगाह में डाला और कहा, ऐ हुज़ैफा शामी, ये मेरा बच्चा, मेरी औलाद आपके सुपुर्द है, अब आपको क्या करना है? पढ़ाना। क्या करना है? पढ़ाना है। पढ़ाना है। तो मदार की जिंदगी, गौस की जिंदगी देखी, पढ़ना। गौस की जिंदगी को बोले तो महीनों लग जाए, मदार की जिंदगी को बोला जाए तो महीनों लग जाए, फिर भी हक अदा ना हो। मदार की जिंदगी की इब्तिदा तालीम है, गौस की जिंदगी की इब्तिदा तालीम है। बास किताबों में आया है, जिस गरीब नवाज के पास जाते हो और आना सागर और कासे की बातें करते हो, कासे की बातें करना और करामतों की बातें करना ये अपनी जगह है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि मेरा ख्वाजा कैसे ख्वाजा बना है, ख्वाजा की जिंदगी क्या है। ऐ ख्वाजा, आपको इतना बड़ा मकाम कहां से मिला? तो मेरा ख्वाजा बताएगा कि ख्वाजा की जिंदगी इल्म से लबरेज है। और बाज रिवायात में है, मालूम है, सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स दिया है। तुम ऐसे ख्वाजा के दीवाने हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं और का मुदर्रिस नहीं है, बल्कि मेरे ख्वाजा को दरे रसूल में दर्स देने का शरफ हासिल है। तो आप पढ़े लिखे बुजुर्गों के मानने वाले हैं, और पढ़े लिखे बुजुर्गों के मानने वाले जाहिल होते हैं। बोलो, बोलिए। नहीं, ऐ मदार, जब आपको वालिद ले गए तो उस्ताद ने क्या पढ़ाया? उस्ताद ने बिस्मिल्लाह करके कहा, बेटा पढ़ो अलिफ। क्या कहा? अलिफ। बोलो अलिफ। अलिफ। उस्ताद ने कहा अलिफ, और सरकार मदारे पाक ने अलिफ की तशरीह करना शुरू कर दी। एक दिन नहीं, कई दिन हजरत हुज़ैफा शामी मदार को अलिफ पढ़ा रहे हैं, और मेरा मदार 4 साल की उम्र में अलिफ की तशरीह करता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाहिल सुन्नत जिंदाबाद। अब दम मदार, बेड़ा पार, मदार, बेड़ा पार, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस नुक्ते पर मैं लेकर आना चाह रहा था, मदार पाक की उम्र कितनी है? 4 साल 4 महीने 4 दिन, जिसमें अलिफ पढ़ाया जा रहा है और अलिफ की परिभाषा बता रहे हैं, अलिफ की तशरीह कर रहे हैं। और एक दिन नहीं, कई दिन ये हुरूफे मुक़त्तिआत में से है, जिनके मानी को अल्लाह रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। या अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको उसका इल्म अता फरमा दे। 4 साल की उम्र में मैं पूछना चाहूंगा, 4 साल की उम्र में वो कौन सा मदरसा था जिस मदरसे में मेरे मदार ने पढ़ा था? 4 साल की उम्र में वो कौन सा मदरसा था जिस मदरसे में मेरे मदार ने अलिफ नहीं बल्कि अलिफ की तशरीह भी पढ़ ली थी? तो कहना पड़ेगा
वो कोई और मदरसा नहीं बल्कि माँ का मदरसा था। माँ की गोद थी, बाप की शफकतें थी, बाप की गोद थी और माँ की गोद थी। मेरे मदार ने ये पैगाम दिया है, मदार से जुड़ने वाली मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें मदार और ख्वाजा जैसे लाल चाहिए तो मदार के बाप जैसा और मदार की माँ जैसी माँ तुम्हें बनना पड़ेगा। पहले जब तक माँ की गोद इल्म से लबरेज ना होगी, अदब से लबरेज ना होगी, बेटा बच्चा वो इल्म और अदब का शौक और जज्बा उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। हमें खुद भी पढ़ना है और पढ़ाना है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मेरी माँ और बहनों के लिए, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानका से आप जुड़े हुए हैं, जिस खानका का ये खादिम हजरत मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके इस दयार में जलवा बार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस खानका में इस फकीर के जरिए मेरे मदार ने वो खिदमत ले ली है। आज सरकार मदर पाक की बारगाह में बेटियों की बेहतर तालीम के लिए एक बेहतरीन मदरसा चल रहा है, जिसमें बेटियों को सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, सिर्फ आलिमा ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि बेटियों को कंप्यूटर की भी तालीम दी जा रही है। इसलिए कि बेटी के हाथ में अगर कुरान हो तो बेटी के हाथ में कंप्यूटर भी हो। बेटी को हुनरदार भी बनाया जा रहा है, उसको सिलाई और कढ़ाई भी सिखाई जा रही है ताकि वो किसी की मोहताज न रहे। जहां बेटी अरबी पढ़ेगी, फारसी पढ़ेगी, वहीं पर बेटी को बेहतरीन इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, ताकि कल समाज के दरमियान जब बेटी आए तो जहां वो फर्राटेदार अरबी बोलती हुई आए, दीन की बात करती हुई आए, वहीं पर वो बेटी कल जब फारिग आए तो किसी से वो हेच न खाए। वो बेटी दीन की तर्जुमानी, कुरान की तर्जुमानी दूसरी जबान में भी कर सके, सुभान अल्लाह, भी कर सके, पढ़ सके। हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा अपनी बेटियों को। आज काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज व कारी अजीजम बशर साहब किबला, जिन्होंने सिठबरा की सरजमी पर जबरदस्त मेहनत की, जबरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इनके जरिए एक बेटी हमारे मदरसे में भी आई। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस छोटी सी बच्ची को इस कदर इल्म से आरास्ता किया, इस कदर दीन से आरास्ता किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज की हाथ से पढ़ाई हुई बेटी आज मदरसे में नंबर 1 पे चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा आपका नाफरमान ना बने, आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी बेहतर हो, तो हमें और आपको कुरान सीखना होगा, कुरान की तालीम को जानना होगा, और जिन चीजों से रोका गया है उन चीजों से रुकना भी होगा। सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ पर आकर पूछा यहाँ पर कौन सी बिरादरी है, मैं खुद मंसूरी बिरादरी से हूं, तो मैंने पूछा तो मालूम हुआ 2-4 बिरादरियां हैं, कहा नहीं ज्यादातर एक ही बिरादरी है। क्या है? एक ही बिरादरी। और वो बिरादरी के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं? 2, एक शाह का लफ्ज और एक फकीर का लफ्ज। किसका? शाह वाला तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन दूसरा वाला गाली जैसा महसूस होने लगता है ना जी। वो हकीकत है ना, है? कहा 11 लोगों को खिलाना है, कहा गांव से पकड़ लग 11 लोगों को खिला दे। कब्र खुदवानी वहां से ले आओ, गुसल दिलवाना वहां से ले आओ, दावत दिलवानी वहां से ले आओ। ये जहां इसमें एक पहलू में हम एक पहलू को देख रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत नहीं मालूम है। अच्छा अभी हम खड़ा करें, देखिएगा। हाँ हाफिज साहब, आपका नाम माइक पे बोलो। तौफीक अली। तौफीक अली। आपका नाम? शहादत अली। हाँ बोलते रहो, बोलते रहो। परवेज अली। परवेज अली। बोलो।
इसराइल अली। इसराइल अली। फिर बोलो पीछे पीछे, हो सकता है आगे वालों ने दोस्ती कर ली। फिरोज। हाँ? समीर अली। आगे पीछे कुछ जो हो पूरा बोलिए। वसीम अली। वसीम अली। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, शर्मा कह रहे। अब्दुल जब्बार, उसमें भी अली लगा होगा बाद में, है ना? अब्दुल मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। हाँ, और अफसर अली। अफसर अली। क्या अंबार रिजवी। हाँ? अंबार रिजवी। अंबार रिजवी। अम्मार रिजवी, माशाल्लाह। इनका थोड़ा हटके नाम। हाँ, देखिए कोई भी हो, मोहम्मद आगे लगा हुआ है या अली आगे लगा हुआ है या पीछे लगा हुआ है ना? और रजा लगा हुआ है तो रब की रजा हासिल। वो भी रजा कौन है? वो भी अइम्मे अहले बैत में से हैं। अली के घर वालों ही की निस्बत से रजा है। कहां से? कहीं से भी छूटोगे नहीं, कहीं से बचोगे नहीं। मुस्तफा अगर खुदा चाहिए तो खुदा ने कह दिया, ऐ मुस्तफा तेरे दर पे आना पड़ेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब इनसे कह दो ये मेरी मोहब्बत का दम भरते हैं। ऐ महबूब कह दो अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं तो बस एक चीज करके दिखानी होगी। ऐ महबूब इनको बस तेरी तबाह करनी होगी। ऐ महबूब इनको सीखना पड़ेगा कि ऐ महबूब मुस्तफा तू चलता कैसे है, इन्हें वैसे चलना पड़ेगा। मुस्तफा तू जागता कैसे है, ऐसे इन्हें जागना पड़ेगा। मुस्तफा तू खाता कैसे है, मुस्तफा तू बात कैसे करता है, मुस्तफा तू लेन देन कैसे करता है। मुस्तफा, ऐ मुस्तफा तेरी जिंदगी को इन्हें अपनाना होगा तब ये मेरे होंगे, वरना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का बनना है तो बोलो मुस्तफा का बनना होगा, और मुस्तफा के दर पे आना है तो मुस्तफा ने सहाबा के लाखों के मजमे में अली के हाथ को बुलंद करके कहा था, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुल मौला। मैं जिसका जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर अली के नहीं मिलने वाले। और एक वो कुनबा, अभी एक मनकबत पढ़ रहे थे आप, जो दलील होती है बस जिससे मकसद होता है वो ले लिया जाता है। पूरा शेर का एक आखिरी जुज है, हम हैं अली के और हमारा अली अली। क्या है? हम हैं अली का। आप में से किसी ने लिखा? नहीं लिखा, खाली पेन आते हो ना। आइंदा कोशिश करो कि जब भी महफिलों में आओ कलम लेकर आओ, डायरी लेकर आओ। मेरा बुढ़ापा आने वाला है, अब भी एक डायरी रहती है। इस डायरी में कहीं भी इल्म मिल जाएगा, लिख लिया जाएगा। क्यों? अल इल्मु सैदुन वल कलमु कैदुन। इल्म शिकार है और कलम जाल है। अगर इल्म को जाल में फंसाना है तो कलम को और कागज को आपको साथ में रखना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ हुड़दंगी मचा के रखी है, हुड़दंगी हो गए। हम जने कहां से कहां पहुंच गए। असल रूह हमारे जलसों की खत्म होती चली जा रही है, असल पैगाम खत्म होता चला जा रहा है। पहले लोग ऐसे थे, हमारे चेहरों को देखकर और हमारे सोहबतों में रहकर, हमारे मामलात देखकर, हमारी सच्चाइयों को देखकर लोग ईमान ले आते थे। आज बेईमान होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने चीन के लोगों से पूछा, चीन के जामे अजहर मिस्र में मेरे साथी थे बहुत सारे। चीन के लोगों से पूछा तुम्हारे यहाँ दीन कैसे पहुंचा, तो उन्होंने दो वजह बताई। क्या बताई? दो वजह। जो सबसे बड़ी वजह, कहा अरब से बिजनेसमैन आते थे,
तुजारा आते थे, वो तिजारत करते थे चीन में आकर। उनका बिजनेस का तरीका, उनका बिजनेस, उनका धंधा इतना ईमानदाराना होता था कि चीन के लोग उन्हों ईमानदारी देखकर ईमान ले आते थे। जब इनका धंधा, इनका बिजनेस इतना पाक और साफ है तो इनका दीन कितना पाक और साफ होगा, और इनका नबी कितना पाक और साफ होगा, ईमान ले आते थे। मैंने कहा दूसरी वजह तो उन्होंने कहा एक फंसूर नामी बुजुर्ग, कौन से? एक फंसूर नामी बुजुर्ग हिंदुस्तान से चीन आए। एक हिंदुस्तान से चीन फंसूर नामी बुजुर्ग आए। बहुत कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं मक्कनपुर शरीफ से वाबस्ता और मदार पाक अपने साथ, चूंकि मदार पाक का सफर भी चीन में साबित है, मदार पाक का सफर चीन का साबित है। और सरकार मदार पाक आखिरी सफर में अपने साथ अपने भाइयों की औलादों में से 3 भतीजे लेकर आए थे, जिनमें से एक दादा रगून, दादा फंसूर, दादा तैफूर। तो मेरा विजदान ये गया कि हो सकता है चीन में भी फैजाने मदारुल आलमीन बरसा हो, और मदार ने खुद पहुंचकर और फिर अपने जानशीन दादा फंसूर को वहां पर पहुंचाया हो, और दादा फंसूर ने वहां पर तबलीग फरमाकर फिर किसी को वहां पर मुकर्रर करके फिर हिंदुस्तान आ गए। मुमकिन है, मुमकिन है, ये कोई तहकीकी बात नहीं है, कोई भी फंसूर हो सकता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सफर किया है दीन की खातिर। पैगाम तो ये मिलता है ना, हम कितना सफर कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। अभी हमने लगातार नाम पूछवाए, हर एक नाम के आगे या तो मोहम्मद है या पीछे अली है। अली को कभी आगे देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। अली हमेशा मोहम्मद के पीछे है। मोहम्मद को अगर पहुंचना है तो मोहम्मद के पीछे अली है, अली के बगैर कुछ भी नहीं। अगर आप अली वाले हैं और दावेदार हैं और कहते हैं हम हैं अली के, कैसे अली के? अरे बाप, बेटा बाप का नहीं होता अगर बेटा नाफरमान होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हुआ, कुफ्र की हालत में मर गया। कुरान ने कह दिया है नूह ये तेरा नहीं है, तेरा तो ईमान, तेरे जो हैं वो ईमान वाले हैं। हम अगर अली वाले हैं, हम हैं अली के, और हमारा अली अली अगर ये नारा है और इस नाम पर नाम रखते हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अली के नाम पर अपने लालों के नाम रखने वाला कभी गद्दार नहीं हो सकता, दीन का बेचने वाला नहीं हो सकता, कभी करबला वालों के पीठ पर खंजर ठोकने वाला नहीं हो सकता, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा के लालों की बेइज्जती करने वाला नहीं हो सकता, तौहीन करने वाला नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह कि मुस्तफा के फरमान से हटने वाला नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, जश्न मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। अली, जानते हो वजह कुछ भी रही हो, जो मैं समझता हूं, कबीला जो होता है वो कबीला अपनी खुद शिनाख्त को बाकी रखने वाला होता है, वो कबीला खुद दलील होता है। कबीला खुद दलील होता है, वो किस कबीले से है, किस खानदान से है। अगर आप अली वाले हो और जरा गौर करो, आपकी जो बिरादरी है उस बिरादरी को दो लक़ब मिले, एक शाह का मिला, एक लफ्ज़ फकीर मिला, इन दोनों में क्या निस्बत है, इन दोनों में क्या हिकमत हो सकती है? मेरा विजदान कहता है इस कौम को, इस कौम के असलाफ को, इस कौम के बुजुर्गों को जब अली के इल्म का फैजान मिला तो ये कौम अपने वक्त की शाह कहलाई। ये कौम हर कौम की शाह थी। शाह का माना होता है बादशाह और सरदार। जब इल्म की दौलत इस कौम के पास थी,
जब इल्म की दौलत और इल्म का सरमाया, अली के दर से इल्म की खैरात जब बुजुर्गों को मिली तो वो शाह कहलाए। इस आज भी ये महसूस होता है कि जो शाह बिरादरी के लोग होते हैं, पूरे इलाके में एक बंदा वही होता है जो नमाज पढ़ा ले, जो रोजा रख, जो नमाज जनाजा पढ़ा ले, और जो कफन को काट ले, जो मुर्दे को कफन पहना ले, वगैरह वगैरह। मालूम हुआ ये कहीं ना कहीं से वो इल्मी फजीलत इस कौम को हासिल है। अगर वाकई में ऐ कलरी के मुसलमानों तुम शाह हो और अपने बच्चों के नाम अली के नाम पर रखते हो, तो मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, आधी रोटी खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना। आज अगर तुमने कल तुम्हारे बुजुर्गों ने इल्म की खैरात को लिया था, इल्म को सीने से लगाया था, वो तमाम कौमों में शाह थे। अगर तुमने आज अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो आज तुम्हारी औलादें शराबी नहीं बनेंगी, कबाबी नहीं बनेंगी, जुआरी नहीं बनेंगी, बल्कि कौम के दरमियान वो शाहाना जिंदगी गुजारती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी जो लफ्ज़ फकीर है, फकीर का मतलब मांगने वाला। बोलो ये तुम्हें लोगों ने तो खराब किया माहौल। अच्छा, किसका मांगने वाला, किससे मांगने वाला? किसी से मिल जाए। अब आए। और इसमें लफ्ज है फा काफ रा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल फक्र फखरी, फक्र मेरा फख्र है। ये फकीरी, ये फक्र सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा फख्र है। अल्लाह के रसूल ने इस पर फख्र जाहिर किया। ये है क्या फख्र? फा वो कौम जो फना फिल्लाह हो, जिसके लिए बस अल्लाह ही अल्लाह हो। सुभान अल्लाह। क्या हो? अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह हो। आप देख ले अपने बुजुर्गों को, साइकिल चला रहे हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र में लगे हुए। काफ कनात की जिंदगी हो, रब ने दे दिया ऐसी कनात जैसे एक परिंदा अपने घोंसले से सुबह निकलता है, क्या लेके निकलता है, क्या लेकर वापस आता है? अरे ऐसी कनात कि रब ने जिस हाल में रखा उस हाल में खुश हैं। अल्लामा उस्ताद मोहतरम ख्वाजा मिसबाहुल मुराद साहब फरमाते हैं, बदीदे नम खुश हैं, दुनियाए अलम पाकर। क्या है शेर? दुनियाए अलम पाकर बदीदे नम खुश है। दुनिया कहते हैं, दुनिया अलम माने तकलीफ, कहते हैं तकलीफ नहीं, तकलीफों की दुनिया। एक तकलीफ नहीं, हजारों तकलीफें। दुनियाए अलम पाकर बदीदे नम खुश हैं। दीदा कहते हैं आंख को, नम माने आंसू, रो रहे हैं, परेशान हाल है। आप फरमाते हैं दुनियाए अलम पाकर बदीदे नम खुश है, जिस हाल में तू रखे उस हाल में हम खुश हैं। ये है फकीरी, ये है फकीरी, ये है फकीरी। और आखिर में राह है ये कौम रब की
मोहब्बत में फना होने वाली, रब की तक़सीमात में राजी रहने वाली, रब जितना अता कर दे उस पर ही राजी है। और आखिर में राह है, राह से है रब हम तेरी रजा पर राजी हैं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में खुश है। ये फकीरी दुनिया के आगे हाथ फैलाने वाली नहीं है, बल्कि ये फकीरी अपने रब के आगे गिरने वाली है, अपने रब के आगे सजदा रेज होने वाली है। ये फकीरी जिसको मिल जाए वो वक्त का वली कामिल होता है, वो वक्त का शहंशाह और ताजदार हुआ करता है। ये फकीरी जिसको मिल जाए वो वक्त का बादशाह हुआ करता है। ऐसा ही हुआ था, एक बार अकबर बादशाह ने एक फकीरी मदारी फकीर से टक्कर ले ली थी, एक टक्कर ले ली थी। ऐसी फकीरी कि बादशाह अकबर को मालूम हुआ कि एक फकीर आया हुआ है, बहुत अल्लाह वाला है। और वो कौन था? मदार का गुलाम था, मदार का गुलाम था। बादशाह अकबर ने तोहफे तहफ भेजे। वो फकीर जिक्र इलाही में मशगूल था, अल्लाह और मुस्तगरक हो गए रब के जिक्र में। आग खुली तो देखा आगे तहफ रखे हैं, उठाकर अपने तंदूर में डाल दिए। क्या डाल दिए? तंदूर में डाल दिए। अब अकबर बादशाह के कारिंदे पहुंचे, कहा अकबर, कहा बादशाह सलामत, आपने किसके पास भेजा? ये तो आपके तोहफे की भी कीमत नहीं जानता। उस फकीर ने आपकी तौहीन कर दी, उसने आपके तोहफे तहफ को उसने आग में डाल दिया। कहा अच्छा, कहा जाओ उस बंदे से कहो कि मेरे तोहफे तहफ वापस करो। जब वो वापस आता है उस फकीर के पास तो वो कि मेरे बादशाह ने अपने तोहफे तहफ वापस मांगे हैं। कहा अच्छा, कहा ये कैसा बादशाह है जो देकर मांगता है? हदीस पाक में है मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी बहनों, कभी किसी को देकर कोई तोहफा वापस मत मांगना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने कोई तोहफा दिया और वापस ले लिया उस कुत्ते की तरह है जो अपनी ही उल्टी करके फिर उस उल्टी को चाट लेता है। बादशाह ने कारिंदे को भेजा, कहा मेरा वापस लाओ। कहा बादशाह ने भेजा, कहा अच्छा। उस मदारी फकीर ने, मदार के गुलाम ने वो जिस गुदड़ी पे बैठा था उसी गुदड़ी को उठाया और कहा दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। और कहा भर ले अपने तोहफे को, अपने तहफ को। वो कारिंदा हैरान रह जाता है, ऐसे हीरे जवाहरात, ऐसे तोहफे उसने तो क्या बादशाह ने भी कभी नहीं देखे होंगे जो एक फकीर की गुदड़ी से निकलते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये खबर बादशाह को पहुंची, कहा पंगा ले लिया। कहा क्या ले लिया? पंगा ले लिया, पंगा हो गया फकीर से। कभी आपसे कोई डरा? क्यों? इसलिए कि तुम लोगों के सामने मांगते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो। लोगों के आगे हाथ फैलाना ये किसी कौम को तो छोड़ो, ये एक ईमान वाले की शान नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल यदुल उलिया अफदलु मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब उस बादशाह ने कहा उस फकीर से मेरा मामला सेट करवाओ। अगर वो नाराज हो गया है अब मेरी बादशाह चलने वाली बोलो नहीं है। वो कारिंदा पहुंचा, बात बहुत लंबी चौड़ी है, मैं बहुत मुख्तसर में बता रहा हूं। तो उस फकीर ने कहा मैं नहीं मानने वाला, अब पंगा लिया है तो झेले। कहा क्या? कहा एक शर्त है, जा अपने बादशाह से कह दे कि वो अपनी जूती सर पे रख के मेरे पास लेकर आए। क्या बोला? अपनी जूती अपने सर पे रख के मेरे पास आए। बादशाह परेशान था, कारिंदा पहुंचा, कहा क्या हुआ? कहा मैं नहीं बता सकता। कहा क्यों? कहा बताऊंगा आप मेरी गर्दन मार दोगे। कहा नहीं। कहा जा तेरी गर्दन की जमानत दी। कहा बीवी की। कहा दी। कहा बच्चों की। कहा दी। कहा पूरी जमानत दे दी, बस बता दे उस फकीर ने शर्त क्या रखी है। कहा बादशाह सलामत, उस फकीर ने शर्त ये रखी है कि आप अपने सर पे जूती रख के उसके पास जाओ। तारीख कहती है कि अकबर बादशाह
झूम उठा और एक पैर पे नाचा था कि अरे ये तो बहुत छोटी शर्त है, अगर वो पूरी रियाया की जूतियों को सर पे रखकर कहता तो मैं उसके पास जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है फकीरी। इस फकीरी को पैदा करो अपने अंदर, इस रूहानियत। फकीरी मतलब रूहानियत। जब इल्म के ताजदार हो तो तुम्हारी कौम शाह कहलाती है, और जब रूहानियत के ताजदार हो तो फकीर कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया का मांगने वाला नहीं। लिहाजा अपने आप को हमें अली का बनाना है। अली ने हाथ नहीं फैलाए थे, अली ने भूखे पेट भी लोगों को खिलाया था। तुम अली के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने वाले हो, लिहाजा अली के अगर हो तो अली की भी मानना पड़ेगी। बस आखिरी बात कह के रुखसत होता हूं। हम हैं अली के और हमारा, बोलो, हम हैं अली के और हमारा अली। अली, मेरी माँ और बहनों, ये बात बड़ी गौर से सुने। ये शौहर आते हैं, नमक पर आपको डांटते और मारते हैं, मिर्च पर डांटते और मारते हैं। अरे तुम इनकी शराब और उनके जुए के खिलाफ क्यों नहीं जाती? इनकी नमाजों की पाबंदी पर आप तवज्जो क्यों नहीं देती? आप अगर चाहो तो मुआशरा सुधर सकता है, लेकिन अफसोस आज हमारी माएं अपने बच्चों को लोरी कुरान से नहीं, नात से नहीं, बल्कि गानों से दे रही हैं। तो फिर बच्चा तो गानों वाला ही बनेगा। अगर हम अपने बच्चों को लोरियां इस्लामी देना शुरू कर दें, अपने बच्चों को सही तालीम देना शुरू कर दें, तो हमारे बच्चे आगे बढ़कर कौम और पूरी मिल्लत और पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगी। मेरे अली ने फरमाया है, कुरान ने फरमाया है, कुरान ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जुआ और शराब को हराम करार दिया। किसको? बोलो। अल्लाह कह रहा, कोई और नहीं कह रहा। हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? देयर इज नॉट गॉड। ला इलाहा इल्लल्लाह। देयर इज नॉट गॉड बट गॉड, वन विदाउट सेकंड। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। मतलब हमारी जिंदगी का मालिक अल्लाह, अल्लाह है। हमारी पूरे वजूद का मालिक अल्लाह है। कतरे से लोथड़ा, लोथड़े में हड्डी, हड्डी में गोश्त, गोश्त पर खाल, और पूरा वजूद। वो नुसव्विरुकुम फिल अरहाम, रब कहता है हम तुम्हें तुम्हारी माओ के रहम में तुम्हारी तस्वीर हम बनाते हैं। हमें वजूद बख्शने वाला, बोलो, अल्लाह है। और वो रब है जिसने हमें माँ के रहम में 4 महीना बगैर रूह के परवरिश दी। बगैर रूह के 4 महीने रूह नहीं पड़ती, 4 महीने के बाद रूह पड़ती है। वो है हमारा रब जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का आशियाना लगाया। वो है हमारा रब जो पहाड़ों का मालिक है, जो समंदरों का मालिक है, जो हवाओं का मालिक है, जो दरख्तों का मालिक है, जो चरिंद का मालिक है, परिंद का मालिक है, जो हमारे पूरे वजूद का मालिक है। वो रब है, वही मालिक है जिसने कतरे से वजूद बख्शा। तभी हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलटकर जाना है। उस रब ने फरमाया है, ऐ लोगो, तुम पर अल्लाह ने जुआ और शराब को हराम करार दिया। खेलोगे? नहीं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का मालिक आपसे कहे कि आपको कंपनी से बाहर नहीं जाना है, जा सकते हो, जाओगे तो बाहर कंपनी के हैं। तो हम हदें भूल गए रब की, हम रब को भूल गए तो रब ने भी हमें छोड़ दिया। आओ अपने रब की तरफ। जिस अली के नाम पर तुम अपने बच्चों के नाम रखते हो, उस अली ने फरमाया है, ऐ लोगो, अगर एक कुआं हो, कुआं देखा आप लोगों ने? देखा है? देखा है नहीं? है? सच में
होता है है हमारे हाँ गांव हो, में। यहाँ तो मान लिया होगा, यहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, यहाँ मान लिया। कड़री में अभी तक कुआं होगा मालूम है, बहुत सारा निजाम पुराना है, मोदी जी की सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुंच रही हैं। उस अली ने कहा एक कुआं हो, कुएं में एक कतरा शराब का गिर जाए, क्या बोलो, ये कुआं है, कुएं में एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर अली फरमाते हैं उस कुएं को पाट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उस कुएं को पाट दिया जाए, पाट दिया जाए, फिर उस जगह पर एक बहुत बड़ा मीनार बनाया जाए, बोलो, बहुत बड़ा मीनार बनाया जाए। उस मीनार पे बनाने के बाद अली से कहा जाए, अय अली इस मीनार पे खड़े होकर, इस मीनार पे खड़े होकर अजान दे दो। अली कहते हैं मैं उस जगह पर जहां पर शराब का एक कतरा गिरा हो, अली उस जगह पर खड़े होकर अजान नहीं दे सकता जिस जगह शराब का कतरा गिरा हो। अली के नाम पर अपने नाम रखने वालों, अली के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने वालों, जरा गौर करो, अली तो एक कतरा जिस जगह पर गिरा हो उस जगह अजान देना भी गवारा नहीं करते, और तुम पूरे पूरे ड्रम अपने पेट के अंदर हजम कर जा रहे हो। कैसे अली वाले हो, कैसे अली वाले हो, शर्म नहीं आती? किस मुंह से तुम कल अली का सामना करोगे, किस मुंह से तुम मुस्तफा का सामना करोगे, किस मुंह से तुम करबला वालों का सामना करोगे? अरे झूठे हैं, हम झूठे हैं, मक्कार हैं। अली का नाम भी ले रहे, वो अली जिस अली के लिए नबी ने फरमाया मन कुंत मौला फहाजा अलीजुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उस अली का नाम ले रहे और शराब पी रहे, शराब के नशे में उस जबान से अपना नाम बताते हो, फला अली फला अली फला अली। किस जबान से जवाब दोगे? कल सैयदा फातिमा ज़हरा हमसे गिरेबान पकड़कर और हमसे सवाल ना करेंगी, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत, मैंने अपने लालों को कुरान के लिए, दीन के लिए करबला की धरती पर अपने तमाम लालों को कुर्बान कर दिया था। अरे 6 महीने के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया था, और तुमने एक शराब को न छोड़ा, नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया। बस यही मुसलमान की पहचान है। देख असगर को मैदान का गाजी बना, अफसोस तुझ पे कि तू ना नमाजी बना, तू सिर्फ ढोल ताशों का आदी बना। क्या सिर्फ यही मुसलमान की पहचान है? वो अली जिस अली ने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। यजीद क्या था? शराबी तो था, है? आप अली वाले हैं तो अली के फरमान पर भी आपको अमल करना होगा। ये तो हो गई कुएं की बात। किसकी? अब एक मौलाना साहब जो हैं कहते ये मौलवी परेशान करता, जब देखो कोई ना कोई मसला ठोकते ही रहता। शराबी मर गया, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ये हो गया वो नहीं करेंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इनको क्या लेना देना? करो। अल्लाह जानता है इन उलमा, इन हुफ्फाज, इन इमामों से ज्यादा आपका खैर खा कोई नहीं, इनसे ज्यादा कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनों को बचाओ। तो ये इमाम जानते हैं इनको आपकी दौलत से मतलब है, आपकी खेती से मतलब है,
अरे तनख्वाह ही नहीं देते यार सही से, तो खेती में हिस्सा क्या दोगे, गल्ला में गल्ला क्या दोगे, तनख्वाह ही नहीं निकाल पाते। अरे तनख्वाह तो छोड़ो, सही से इज्जत नहीं दे पाते हो। लेकिन ये तुम्हारी कसम खुदा की दुनिया में भी फिक्र रखे हुए हैं और इस बात की फिक्र रखे हैं कि कल कयामत के दिन जब तुम मुस्तफा की बारगाह में जाओ, अली की बारगाह में जाओ, सईदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में जाओ, तो कल तुम्हें रुसवा ना होना पड़े। कसम खुदा की ये इतनी बड़ी फिक्र तुम्हारी लेकर बैठे हुए हैं। जब ये तुम्हें को डांटा करे, कुछ कहा करे, तो बुरा मत माना करो, सुना करो, अमल किया करो और गौर किया करो ये क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हमसे। वही अली कहते हैं एक दरिया है, यहाँ तालाब है? वहीं जाते हो साहब, वहीं पे कर देते हो, है अपने अपने घरों में बनाओ, है नालियों में करते हो, इधर उधर करते हो, ठहरे हुए पानी में करते हो, सब गड़बड़ सड़बड़ करते हो, है पूरे गांव में ढूंढो दो भी नहीं मिलेंगे घर। मैं गुजर के आया हूं, ठीक है, तो आइंदा आऊं तो कुछ बनाना मिले, है ना जी। मालूम हुआ मोदी जी ने दिया और वो ले आए जो है ना भैंस का चारा, है डीएपी ले आए, प्रधान जी भी खुश, आप भी खुश, चलो ठीक है हो गया। अरे जो मेहमान आया उसका भी तो देखो, कल वो जो मेहमान आएगा उसका क्या हाल होगा, है ना, समझ रहे ना। तालाब देखा ना, मौला अली कहते हैं कि एक नहर हो, दरिया हो, उसमें शराब का एक कतरा गिर जाए, क्या हो जाए? वो तो अजान देने की बात थी, है ना। शरीयत इंसानों पे लागू है, जानवरों पे लागू नहीं है। मेरा 1 घंटा होने वाला है, बस आखिरी बात, वो लागू इंसानों पे है, शरीयत जानवरों पे नहीं है। अभी सब है, शरीयत लागू है नहीं है? नहीं है? भाई अपने खेत में चढ़ते चढ़ते दूसरे की मेड़ में फांद के खा गया, तो अब उसका खाना क्या हुआ? खा गया, खा गया, खा गया। अब उसका खाना निकाला जाएगा या 4 कोड़े मारे जाएंगे, है? लेकिन आपने किसी का दूसरे का खा लिया तो आपसे हिसाब लिया जाएगा, है ना। आप पेशाब की छींटों से नहीं बचे तो कब्र में हिसाब देना पड़ेगा, है? और जानवर उसको देना पड़ेगा, है? देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा यहां तक, बस है। अली कहते हैं अगर क्या हुआ, अगर किसी दरिया में शराब का कतरा गिरे और उस पानी से घास तर हो जाए, क्या हो जाए? घास तर हो जाए, बोल दो आज आपको भी तर होना है, क्या होना है? बोलो तर होना है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो यहाँ पर मौजूद हो वो जो मौजूद नहीं उस तक पहुंचा दो। और अल्लाह, ये कम तादाद की कमी ये असल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मौला अली से, अगर एक शख्स भी तुमसे हिदायत पा जाए तो ऐ अली तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से बेहतर है। अगर आज के इस प्रोग्राम में तुम में से एक शख्स भी हिदायत लेकर चला गया तो कसम खुदा की ये उर्स मनाना कामयाब हो गया और आपका आना ये जलसा सजाना कामयाब हो गया, अगर एक शख्स ने भी अपने दिल पे बात को ले लिया। अली वाले हो इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं नहीं कहता। किसी दूसरे मोहल्ले में जाके कह सकता हूं? बोलो, नहीं कह सकता हूं। अली वाले हो इसलिए कह रहा हूं, अली की बात है। अली कहते हैं उस शराब वाले पानी से घास क्या हो जाए? तर हो जाए या घास उगाए, और वो घास अली के घोड़े के लिए दी जाए कि ऐ अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो। तो ऐ लोगों, वो घास, जिस घास में वो पानी पड़ा, जिस पानी में शराब का एक कतरा पड़ा था, ये अली वो घास अपने घोड़े को ना खिलाए, वो घास मेरे घोड़े के लिए हराम है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन रिवायात को कहीं और नहीं बल्कि कुरान के तराजिम में जिक्र किया गया है।
अभी नाजिम साहब किबला निजामत में एक शेर पढ़ रहे थे हैं, और उसमें कंजुल ईमान का नाम लिया था। कंजुल ईमान कुरान का तर्जुमा है। क्या है? कुरान का तर्जुमा है। उस कुरान के तर्जुमे में अगर आप देखेंगे तो उसके जहां पर कुरान की हुर्मत को जिक्र किया गया है, कुरान की आयत मौजूद है, वहीं पर उस आयत पर तबसरा करते हुए ये रिवायात भी जिक्र की गई हैं, ताकि ऐ लोगों ये देख लो, ये शराब इस कदर शदीद है, इससे आपको बचना है। शराब बहुत बुरी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जन्नत की बहारें हों कि कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और 18, 19 और 20 इसी नवंबर की तारीख को सरजमीन मकनपुर शरीफ में सरकार शहनशाह औलिया किबार हुजूर सैयदना सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुकद्दस इंतहाई तुस्को एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। आप तमामी हजरात फैजान मदारुल आलमीन को हासिल करने के लिए जरूर बारगाह मदार पाक में हाजिर हों और हसनात व बरकत से मालामाल हों। अब मेरे बाद आपको बारगाह मदार पाक से आए हुए और शहजादे मदार पाक आप सरकार मदार पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खानदान से और उनकी औलादों में से हैं सैयद मुनीफुल हसन साहब किबला। अब आप उनसे जो है नात की दुनिया में समात करेंगे और बाकी तारुफ हमारे नाजिम साहब किबला पेश करेंगे। लिहाजा जो खुसूसी मेहमान को आपको सुनना है उसके लिए आपको अभी सब्र करके बैठना है। मैं बस चंद नसीहतों के लिए आपके सामने आया था, बहुत कुछ कहना था। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने घर से बेटियों को निकालिए, आलिमा बनाइए, दीन की तालीम दीजिए। आज हर घर परेशान है, आज घर घर में बेचैनी है। कोई भी रिश्ता करने से पहले बेचैन रहता है कि कैसी लड़की होगी, लेकिन मदरसे की जिंदगी, मदरसे की बरकत ऐसी है कि इंशाअल्लाह ताला वो राहत और सुकून सामने वाला पाता है कि बेटी दीनदार है, मदरसे की पढ़ी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। तो हमें आपकी जिम्मेदारी है कि हम बेटियों को सही तालीम से आरास्ता करें। आपके बीच में अगर एक भी आलिमा बन गई तो इंशाअल्लाह ताला ददीहाल भी सुधरेगा, ननिहाल भी सुधरेगा, फुफियाल भी सुधरेगा, हर हाल सुधरेगा जिस हाल में वो होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दम मदार बेड़ा पे।